नमस्कार बच्चे, फिर स्वागत है आपके इस YouTube चैनल एडुकेयर क्लासेस में। फिर मैं आपके साथ दूसरे पार्ट यूरोप में राष्ट्रवाद का MCQ क्वेश्चन लाया हूं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और आज देखते हैं इम्पोर्टेंट 12 सवाल। पहला सवाल है बच्चे, मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है? तो आपने पढ़ा होगा कि मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है। आगे चलते हैं बच्चों, इसका सही आंसर फ्रांस होगा। दूसरा सवाल है बच्चे, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ये ओटो वन बिस्मार्क ने दिया था। ओटो वन बिस्मार्क ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। बच्चे मैं आपको बता दूं, लौह और रक्त की जो नीति है बच्चे, ये बिस्मार्क ने दिया था। इनका मानना था कि यदि हमें एकीकृत करना है या देश की आज़ादी दिलानी है या हमें कोई क्रांति लानी है तो उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सहयोग सैनिकों का होगा। किनका होगा बच्चों? सैनिकों का होगा। सैनिक के बिना हमें ये क्रांति नहीं मिल सकती है। हम एक नहीं कर सकते हैं, जर्मनी को एक नहीं कर सकते हैं। ये प्रतिपादन, ये अवलंबन दिया था बच्चे ओटोमन बिस्मार्क ने। माफी चाहेंगे, तीसरा सवाल होगा, इसे सुधार लीजिएगा। तीसरा सवाल है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ये रूसों को फ्रांस का क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है बच्चे। इसका सही आंसर ऑप्शन ए रूसो होगा। आगे चलते हैं। यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा बच्चे ऑप्शन डी, जोसेफ मेज़नी। इन्होंने वियना की संधि कब हुई थी? बच्चे वियना की संधि 1815 में हुई थी। ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि वियना की संधि 1815 में हुई थी। इस संधि में 4 देशों ने मिलकर के, कितना बच्चे 4 देशों ने मिलकर के नेपोलियन को हराया था। किसको? नेपोलियन को हराया था बच्चे। समझ रहे हैं? आगे चलते हैं। अगला सवाल है, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह किसका कथन है? यह मेटरनिख ने कहा था। ड्यूक मेटरनिख ने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो पूरे बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि फ्रांस सब चीज़ों का अग्रदूत कहा जाता है। आप समानता देखिए, स्वतंत्रता देखिए, सब बच्चे वहीं से निकला है। आगे चलते हैं। 8वां सवाल है बच्चे, काउर को राजा विक्टर इमैनुएल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था? यह आपने पढ़ा था, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री। आगे चलते हैं। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? बच्चे आपके पाठ्य पुस्तक में 1861 दिया हुआ रहेगा, लेकिन 1861 में इटली एकीकृत हुआ, लेकिन रोम और पोप जैसे क्षेत्र पूरे नहीं हुए थे। तो ये सही इसका उत्तर होगा बच्चे 1871। इटली का एकीकरण 1871 को माना जाता है। पोप भी मिला बच्चे और रोम भी इसी में मिला था 1871 में, इसलिए 1871 को इटली का एकीकरण का दिन माना जाता है। आगे चलते हैं। जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की थी? ये नेपोलियन ने किया था। जर्मन महासंघ की स्थापना नेपोलियन ने किया था बच्चे। आगे चलते हैं। चारिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? ये इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपने पढ़ा इंग्लैंड में
कोई भी विद्रोह और क्रांति नहीं हुआ, वहाँ वैचारिक रूप से सबको मिला लिया गया था। आगे चलते हैं बच्चे। 12वां सवाल है, शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? ये परसा की पहल पर की गई थी बच्चे। ये 1834 में किया गया था इस जोल्वेराइन शुल्क संगठन का स्थापना, और इसमें जो है सो 30 रुपये पहले टैक्स लिया जाता था और अब जो है सो 2 रुपया लिया जाता है बच्चे, 2 रुपया। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, या कथन किसका है? ये जोसेफ मेज़नी का है, क्रांतिकारी और ये जनक भी कहे जाते हैं बच्चे। तो इसीलिए इनका कहना था कि तुम मनुष्य हो, उसके बाद कुछ हो। चलिए, आज के साथ यही वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आपके साथ नए चैप्टर और नए उम्मीद, उमंग और नए जोश के साथ। धन्यवाद बच्चे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें बच्चे, और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके पास हमारे वीडियो टाइम पर पहुंचती रहे। धन्यवाद। आपके साथ सोशल साइंस के शिक्षक चंदन राणा।